आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गौहर। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो ऐसी ही आगोश है जहाँ पे लोगों को जीने का दर्स दिया जाता है, जहाँ बच्चों के जहनों को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाता है, जहाँ ख्वाजा सरा को एक नई ज़िंदगी मिलती है, जहाँ हर आने वाले को एक नई लाइफलाइन मिलती है जिससे वो अपनी रोज़गार कमा सके, एक रोज़ी कमा सके और आगे बढ़ सके। ये कौन है? ये ऐसे कौन से लोग हैं जो ये अपना काम करते आ रहे हैं कई सालों से? मैं आज अख़ुवत के एक इदारे में मौजूद हूँ और मैं आज जानूँगा, उनकी टीम से पूछूँगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगियों को आपने बदला। आए जानते हैं, देखते हैं कि कैसे माशरे में चैरिटी के कामों को एक आगोश की तरह, जहाँ एक माँ पालती है, उस तरह एक इदारा कई लोगों को ज़िंदगियाँ दे रहा है। आइए। नाज़रीन हज़रात, हम मौजूद हैं अख़ुवत के फ़ाउंडर और एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकिब के साथ। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि हम ख्वाब नहीं देखते इसलिए हमें ताबीर नहीं मिलती। ये कोई महापुरुष कोई और नहीं, मेरे साथ मौजूद डॉक्टर अमजद साकिब हैं। और मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले खुशामदीद, आप प्रोग्राम के अंदर आए, कामयाबी का सफ़र के अंदर। सर, ये आपने बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि हम ख्वाब नहीं देखते इसलिए ताबीर नहीं मिलती। अख़ुवत क्या है, इसका ख्वाब क्या बना और आपका सिलसिला इसके साथ कैसे जुड़ा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जी टीवी का और आपके इस प्रोग्राम का, जिसमें आप कामयाबी के बारे में लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे लिए एज़ाज़ है कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। तो बात जो आपने जो थी ना जी, राज, वो तो पहले ही आपने मुनकशफ कर दिया। देखा गया है कि 70-80% लोग तो ख्वाब ही नहीं देखते। ख्वाब देखने से मुराद है कि उनका ज़िंदगी में कोई विज़न नहीं होता, उनको इल्म नहीं है कि मैंने क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया, खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरे अंदर क्या सलाहियतों का एक पहरे बेकरां है और मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को या दूसरों की ज़िंदगी को। तो ये ख्वाब ना देखने वाले लोगों की अक्सरियत है। फिर कुछ लोग ख्वाब देखते भी हैं लेकिन उसके बाद फिर वो हार मान जाते हैं। यानी ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं, ख्वाब की ताबीर के लिए जद्दोजहद भी लाजमी है। ज़ाहिर है। तो वो जद्दोजहद नहीं करते। बिल्कुल। और फिर तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो जद्दोजहद तो करते हैं लेकिन अगर ख्वाब पूरे ना हो तो मायूस हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि इंसान का काम मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। वो पंजाबी की एक कहावत तो नहीं, एक शायरी का एक टुकड़ा है कि माली दा कम पानी लाना, भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। यानी मेरा काम तो मेहनत करना है ना, उसके ऊपर फल आना ये तो कुदरत का इनाम है जी। तो ये 2-3 तरह के लोग होते हैं। असल मैं समझता हूँ कि कामयाबी ख्वाब देखना और ख्वाबों की ताबीर के लिए ज़िंदगी वक्फ़ कर देना, यही कामयाबी है। और यही तसव्वुर लेके हमने अख़ुवत का अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे दोस्तों ने ख्वाब देखा कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहेंगे जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिले। अब ये ख्वाब था, तो ख्वाब लेके हम सो जाते तो फिर भी एक ख्वाब तो था ना। रहता। तो हमने कहा कि ख्वाब फिर वो नहीं है जो सोने दे, ख्वाब फिर इंसान को बेदार करता है। फिर उसके लिए हमने कहा कि अच्छा, अब इसके लिए काम भी करना है। फिर हमने सोचा कि कैसे किया जाए, फिर एक सिस्टम बना, कर्ज़ हसन की तरफ हमारी तवज्जो गई। एक कर्ज़ हसन फ़ंड बना, उसमें चंद हज़ार जमा हुए और अब आप देखें कि चंद हज़ार चंद लोगों को देकर भी तो आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते थे। तो फिर वो कहते हैं कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बट लार्ज इज़ नेसेसरी। कि अगर तो इस मुल्क की आबादी 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख होती तो फिर और बात थी। इस मुल्क की आबादी तो 22 करोड़ है। तो फिर हमने कहा कि इस ख्वाब को अब वसअत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वसअत कैसे मिलेगी कि आप एक तहरीक चलाएँगे, आप एक अदारा बनाएँगे, आप हम ख्याल लोगों को ढूँढेंगे, आप इस पैगाम को लोगों के दिलों तक लेके जाएंगे। तो यूँ फिर एक और तरह की जद्दोजहद शुरू हुई। तो जैसे वो किसी ने कहा ना कि
आपको जिस शय की तलाश है वो शय भी आपकी तलाश में है। वाह 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 वाह, क्या बात तो है, क्या बात है। बहरहाल नतीजा तो इस बात पे निकलेगा कि आपकी तलाश में कितनी शिद्दत है यस और कितनी जिसे कहते हैं ना कि जुनून या इश्क है। तो ये सारा जो हमारे इर्द गिर्द जो मंजरनामा है ना, ये ख्वाब से इश्क का कसम। हासिल है। वाह तो ख्वाब देखें, ख्वाबों से इश्क करें, ताबीर के लिए जद्दोजहद करें, नताइज उस हस्ती पे छोड़ दें जिसने आपको वो ख्वाब अता किया। वाह, खुद ही खुद मंजिल मिल जाती है, मिलती है, जब मिलती आप है। एक चीज़ अपनी एफर्ट करते हैं और अपनी एफर्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में आपने एक बहुत अरसे पहले मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी थी एक ख़ातून की जिसने अखुवत को एक रूह दी, और अखुवत के अंदर वो एक सोच आई जिसके ज़रिए वो अखुवत फॉर्म हुआ। ये कैसे वाक़या था, क्या था ऐसा मसला उन ख़ातून का, और उस ख़ातून की वजह से आज कई घराने उनके जो उनमें वो रोशनी है और जाग रहे हैं और बाकायदा रोशन है बेतहाशा। बहुत सारे और भी वाक़यात हुए, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं ना कि द मोस्ट क्रिटिकल, कि एक खातून ने कहा कि मैं बेवा हूँ, 4 बच्चे हैं, ज़िंदगी मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ? भीख मांगना नहीं चाहती, कोई दोस्त साथी ऐसे हैं नहीं जो मुश्किल में काम आएँ, तो क्या आप मुझे अपनी बहन समझते हुए 10,000 रुपये देंगे? मैंने पूछा किस लिए? उसने कहा मैं सिलाई की 2 मशीनें ख़रीदूँगी, मेहनत करूँगी और उसके नतीजे में आमदनी आएगी, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, तो मैं उनको एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी देना चाहती हूँ। तो वो 10,000 रुपये हमने उनको पेश कर दिए। तो हमारा ख़्याल था शायद ये कहानी अफ़साना है, ये वापस नहीं हो गए पैसे, लेकिन उस औरत ने हमें गलत साबित किया और मैं समझता हूँ कि वो उसने हमें गलत साबित करके एक अच्छा काम किया। 10,000 रुपये लेने के बाद 6 महीनों के बाद वो फिर मेरे पास आईं। तो पहले वो उनकी आंखों में एक इज़्तिराब और आंसू थे, अब उनमें मुस्कुराहट थी। तो उन्होंने वो 10,000 रुपये मुझे निकाल के दिए और कहने लगी कि इनमें बड़ी बरकत है, इनको अपनी जेब में ना डालिए, किसी और को दे दें। तो मुझे वो औरत और भी मुतासर कुन लगी कि एक तो उसने वादा पूरा किया, फिर उसने भीख नहीं मांगी, फिर उसने मेहनत की, फिर उसने भी एक ख्वाब देखा हुआ था और उस ख्वाब के लिए ख़ुद को वक्फ़ किया। और फिर इसी पे इक्तफ़ा नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि नेकी सिर्फ़ यही नहीं है कि मेरा भला हो, किसी और का भी भला होना चाहिए। तो वो पैगाम कि आप जिसको भी ये पैसे देंगे 10,000, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वाह। तो वहाँ से फिर वो जो सोच हमारी पहले थी उसको और जिसे कहते हैं ना कि महमेज़ मिली और उसको जला मिली। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास ऐसे बहुत से 10,000 रुपये हों तो हम ऐसे बहुत से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो यूँ ये सिलसिला फिर बढ़ता 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 आज आपको पल इल्म है कि हम एक कर्ज़े से शुरू हुए, आज 5 मिलियन 50 लाख कर्ज़े दे चुके हैं और चंद हज़ार से काम शुरू हुआ तो 166 अरब रुपए दे चुके हैं माशाल्लाह। और ये है लीडरशिप के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, कामयाबी का सफ़र। तो लीडरशिप ख्वाब देखना, ख्वाबों की ताबीर के लिए ख़ुद को वक्फ़ करना और पहला कदम उठाने का नाम है। तो फिर एक मशहूर मुसन्नफ़ ने कहा कि पायलो कोयलो, आपने अल्केमिस्ट नामी किताब पढ़ी होगी, कि जब आप किसी शय की साथ मोहब्बत करते हैं ना, तो उस शय को हासिल करने के लिए तमाम तर कायनात की कुव्वतें आपके हम रकाब हो जाती हैं। सही। तो आप ज़रा ख्वाब देखें तो सही। वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो मैं आपको साथ साथ एक बात बताते चलूँ कि इस वक्त अखुवत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक बाकायदा रन करते हैं। हाँ, ये आप हैरान होंगे यार ये कैसे मुमकिन है, ना इनकी कोई बहुत बड़ी डिफरेंट बैंक्स के नाम से ब्रांचेस उस तरीके से हैं, ये किस अंदाज़ में अपनी ब्रांचेस को रन करते हैं। तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये माइक्रो फाइनेंस सिस्टम डेवलप कैसे हुआ और ये है क्या, और इससे लोगों का क्या ताल्लुक़ है और लोगों का क्या लेना देना है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर जानेंगे नई नई और चीज़ें। वेलकम बैक। और हम कामयाबी के सफ़र में गुफ्तगू कर रहे हैं अखुवत के फाउंडर डॉक्टर अमजद साकिब साहब से, और जान रहे हैं कि किस तरीके से
चैरिटी सिस्टम डेवलप किया जाता है, किस तरीके से लोगों की हेल्प की जाती है। अक्सर बेशतर खैरात का जब वर्ड यूज़ होता है या गुर्बत का वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पे मायूसी दिखती है। लेकिन ये अजीब इदारा है, जब यहाँ पे बात होती है गुर्बत से रिलेटेड तो लोगों को उम्मीद दी जाती है कि अब तुम अपने ही सेल्फ स्टीम को लेते हुए खुद अपने पाँव पे खुद खड़े भी होगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार भी बना सकोगे। तो जाने से पहले हमने बात की थी कि दुनिया में लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक अखुवत रन करता है। ये मैं पता करना चाहूँगा ये माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या है, कैसे बना और कैसे ये लोगों की हेल्प कर रहा है। तो सर ये एक बड़ा कमाल था कि छोटे लोन्स और छोटी छोटी पेमेंट्स डिस्पर्स करके कई हज़ारों फैमिलियों को अपलिफ्ट किया जाए। ये मतलब कैसे उस टाइम पे तो माइक्रो फाइनेंस का था भी किया ना कि शुरू में जब वो चंद हज़ार की बात हुई तो फिर हमने कहा कि चंद लाख हमारे पास हों, तो फिर हमने कहा कि उस चंद लाख से हम एक फ़ंड बनाएंगे और उस फ़ंड को हम रिवॉल्विंग फ़ंड कहेंगे या कर्ज़ हसन फ़ंड कहेंगे। आप जैसे लोग मुखय्यर हजरात जो मवाक़ात मदीना के तसव्वुर के तहत किसी और की मदद करना चाहते हैं, उनके वसाइल हमारे पास आएँ उस फ़ंड की सूरत में, हम उस फ़ंड के अमीन बन जाएं और उस फ़ंड में से मुस्तहिक़ अफराद को कर्ज़ हसन दें। यानी हम भीख के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क के बावकार लोगों को खैरात मांगने की तरफ नहीं ले जाना चाहते। हम कहते हैं कि वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें, मेहनत करें और फिर आप पैसा कमाएं। तो हमने कहा कि वो लाखों करोड़ों रुपए आप जमा करके लोगों में बांट भी सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, बांटना नहीं है, उनको देना है कर्ज़ हसन के तौर पर, उनको काम पे आमादा करना है, फिर वो रकम वापस करेंगे और फिर वो रकम किसी और को जाएगी। तो ये एक साइकिल चलेगा। तो हमें सिर्फ आप चैरिटी का अदारा ना समझें। चैरिटी से बाज़ औक़ात यही होता है कि जी किसी को राशन दे मुफ्त दिया, खाना दे दिया, राशन दे दिया, कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए। हम बेसिकली एक डेवलपमेंट एफर्ट है। हम एक तरक्की, जैसे आप कामयाबी का सफ़र है तो कामयाबी का सफ़र तरक्की का सफ़र है। मैंने तो किसी भिखारी को कामयाब होते हुए नहीं देखा। आप लोगों को भीख देते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी भीख वाले ने मिल लगा ली हो, किसी भीख वाला को करोड़पति या लाखपति बन गया हो? वो हमेशा भिखारी ही रहता है, उसी माइंडसेट में रहता है। और उसको जो आप पैसे देते हैं या वो खाने पे इस्तेमाल कर लेगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ, या वो नशे पे इस्तेमाल कर लेगा, या वो उस पैसे की पोटली बनाकर अपने तकिए के नीचे रख लेगा। यानी उस रकम को इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेगा और सीखेगा भी नहीं, अपनी लाइफ को भी बेहतर नहीं करेगा। तो ऐसे भिखारीपन से मुल्क और कौमें और समाज तरक्की नहीं करते। सही बात है। कौमें तरक्की करती हैं मेहनत से। तो मेहनत, एक शख्स के पास हुनर है, सरमाया नहीं है, तो हम कहते हैं उसको ये सरमाया ले लो और बगैर सूद के ले लो। बिल्कुल। तो ये हम बैंक नहीं हैं, क्योंकि बैंक तो एक बाकायदा लाइसेंस होता है, एक प्रोसेस होता है लीगल। लोग वैसे हमें बैंक कह देते हैं कि हम पैसे देते हैं, तो हम एक बुनियादी तौर पर एक फ़ंड हैं, माइक्रो फाइनेंस अदारा हैं, SECP के साथ रजिस्टर्ड हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें कहते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, हम कल को बैंक ही बन जाएं तो। लेकिन मकसद ओवरऑल ये है कि इस मुल्क से भिखारियों की फ़ौज ज़फ़र मौज की बजाय नौजवानों को ये हिम्मत हौसला दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास सलाहियत है, पैसा नहीं है, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम काम करो, उस काम से पैसा कमाओ, फिर वो काम फैलाओ, उसमें इजाफ़ा करो, और जो आमदनी है उसमें तुम भी किसी शख्स का हाथ थामो। यानी हम ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम्हें कामयाबी मिली तो तुम फिर उस कामयाबी के सिले में ये तो सोचो कि किसी ने तुम्हारा हाथ थामा था, अब तुम किसी का हाथ थामो। आपकी रीपेमेंट जब हम बात करते हैं 99.6% के करीब आपका रीपेमेंट का सक्सेस रेशो है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो कहा जाता है कि अगर पैसे दिए किसी को भाग जाएगा। ये माशरे में एक मशहूर किया गया। नहीं, ये गलत है। देखिए, हम अपने माशरे को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब मतलब आप मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये तुम मेरी तरफ मुस्कुरा के देख रहे हो, असल कहानी क्या है?
यानी मैं शक लेना करता क्या है? हूँ हाँ, कि आप मुस्कुरा कोई के देख सेल्फ रहे बेनिफिट है हैं इसका। तो आपका कोई इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव है, बट दैट्स रॉन्ग। मुसलमान को खुशगुमान होना चाहिए। जी आप मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए कि ये शख्स मेरा भला चाहता है। जी तो ऐसे ही है, हम कहते हैं कि किसी को कर्ज दे दो तो क्यों आप शक करते हो कि वो वापस नहीं करेगा, सही बात जब है, तक कि वो साबित ना करे। बिल्कुल सही। तो हमने मुआशरे में उम्मीद की जो दौलत है वो लौटाई है वापस, वाह लोगों को एक दूसरे पर एतमाद करना सिखाया है, वाह हमने यकीन दिलाया है लोगों को कि हमारा मुआशरा बुरा नहीं है। वाह। और एक और भी इसकी वजह है, देखिए अमल का दारो मदार नीयत पर है। आपकी नीयत अच्छी है तो एक दफ़ा धोखा मिल जाएगा, 2 दफ़ा मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल बी दी सक्सेसफुल। यस, तो हमने यही देखा है कि नेकी जो है वो रायगा नहीं जाती। नेकी बिल्कुल। एक ऐसी बाज़गश्त है कि आप सहरा में भी आवाज़ देंगे तो कहीं ना वाह, कहीं उसकी गूंज पहुंचेगी। बिल्कुल सही। तो वो करके तो देखें आप, पहल तो करें। पहल तो करें ना। ये वैसे जो क्रेडिट का जो लफ्ज़ है ना, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है ट्रस्ट। हम्म, ट्रस्ट करो भाई, किसी ज़बरदस्त। को दे दो क्रेडिट। और आप करेंगे तो फिर वो आप पे करना बस सीखेगा, करें या वो ऐसे, किसी और के साथ शायद करना बिल्कुल सीखेगा। बिल्कुल किसी और के साथ करें। ये जो रोज़मर्रा की मुश्किलात, माली मुश्किलात, घर चलाने की मुश्किलात से ताल्लुक़ था। एक था बच्चों की तालीम से रिलेटेड। 2015 में इस स्कूल को आपने अडॉप्ट किया। इसी तरीके से कसूर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और चकवाल का अपना आपका स्कूल कॉलेज है, वो जो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे चलता है। तो ये क्या है, क्या सोचा था कि एक तो एक साइड दूसरी है कि जहाँ पे आपको फंड्स जनरेट करने हैं, सब कुछ सारा करना है, फिर लोगों को लोन देना है, फिर उसकी रीपेमेंट का ये एक सेटअप, एक पूरी प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ एजुकेशन है। तो एक एजुकेशन में ये होता है, कहा जाता है कि ये स्कूल्स जो हैं इनको अडॉप्ट करके 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को, 2000 बच्चों को पढ़ा के इतना फ़र्क नहीं पड़ता। माशरे के अंदर बहुत सारी NGOs काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सब शुरू तो करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो ये कैसे एजुकेशन सिस्टम ग्रो कर रहा है, क्या ख्वाब था इसके बारे ये देखिए, बुनियादी ख्वाब वही है कि हमें एक ऐसा मुआशरा बनाना है जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिले। एक रास्ता ये है कि जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, वाह कारोबार कर सकता है लेकिन सरमाया नहीं है, तो उसको कर्जा दे दो। वाह, दूसरी तरफ ये है कि भाई वो बच्चे जो अभी कारोबार के काबिल नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं, तालीम भी तो जहालत की जो है ना ताले के ऊपर चाबी है वाह, ना। बिल्कुल। तो फिर हमने कहा कि भाई एक और काम करते हैं, बच्चों को कहते हैं वो तालीम लें, और कर्ज़ा अगर बग़ैर सूद के है तो तालीम बग़ैर फ़ीस के हो। उनको कहें कि भाई 20 साल बाद फ़ीस देना, जब तुम इस काबिल हो जाओ तो फिर फ़ीस दे देना ताकि एक और बच्चा पढ़ जाए। तो इस तसव्वुर के तहत हमने कर्ज़ हसन को कारोबार के साथ साथ तालीमी अदारों में भी लेकर आए। हमने कहा हम अपने अदारे बनाएंगे। आप देखें ये कितना खूबसूरत अदारा है NGB जहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमारे अखुव्वत सिंध के जो डायरेक्टर हैं नज़ीर तोनियो साहब, जी उन्होंने ये ख्वाब को जो पाया तकमील तक पहुँचाया। हमने हुकूमत से दरख्वास्त की, हमें ये पार्टनरशिप के तहत ये अदारा मिला। तो अब आप देखें, अगर आप 5-7 साल पहले आते तो यहाँ पर उल्लू बोलते थे। बिल्कुल, तो मैं यहाँ तस्वीरें पर देखी हैं वो। इसकी तस्वीरें देखें कि क्या हालात थे। तो आज ये एक खूबसूरत अदारा है, हम इसे कराची का एक बेहतरीन अदारा बनाना चाहते हैं। इसी तरह आपने कसूर का, चकवाल का, फैसलाबाद का जिक्र किया। तो हमारे अदारों में पूरे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। अब आप ये हॉस्टल देखें इस NJB स्कूल जी। का, इसमें पूरे इंटीरियर सिंध के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। तो जो कसूर है उसमें पूरे पाकिस्तान के 15% बच्चे हर सूबे से आके पढ़ते हैं। और अभी से बच्चों को बड़े डाइवर्स इन्वायरमेंट में ग्रो होने का टाइम मिल जी रहा है। बिल्कुल, मतलब हम तालीम पर ज़ोर नहीं देते, सिर्फ तालीम के साथ तरबियत पर भी जोर वाह देते वाह हैं वाह, कि जब तक तरबियत नहीं होगी। देखिए मसला अखलाकियात का है। यस, आपको हमारे गली कूचों में, बाज़ार में चले जाएं, हर दूसरा आदमी MBA नज़र आएगा, को BA नज़र आएगा, को MA नज़र आएगा। बिल्कुल लेकिन आप गुफ्तगू करें, आप उनके साथ हाथ मिलाएं, आप उनके साथ खड़ा हों, तो आपको महसूस होगा कि अखलाकी तरबियत में कुछ कमी रह गई। है। सही कह ठीक है रहे ना, हैं, हमारे बिल्कुल सही माशरे कह में रहे हैं। अगर झूठ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मिलावट है, नाजायज़ मुनाफा है, रिश्वत है, धोखा है, तो ये क्या है? बिल्कुल ये सही, इसलिए है कि हमें तरबियत से महरूम रखा गया। बिल्कुल हमें सही। बताया नहीं गया कि झूठ नहीं बोलना,
किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी को उसके हक़ से महरूम नहीं करना। मामलात का तज़किरा कुरान पाक में कहीं ज़्यादा है। तो इबादत के साथ साथ अगर मामलात और समाजी जो लेन देन और रवैयों में बेहतरी नहीं आएगी तो आप अच्छा मुआशरा तो नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बना सकते। क्योंकि ये सबसे बड़ा डिलेमा है कि सब लोग, क्योंकि हम बड़ा जनरस पाकिस्तान है और बेतहाशा चैरिटी होती है, सपोर्ट किया जाता है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है जो हम देखते हैं कि सिस्टम की शक्ल में नहीं मिलती। तो ये सिस्टम कैसे बनता है, तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद जानेंगे, समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को पाकिस्तान की मूवमेंट बनाया जा सकता है और पाकिस्तान भर में फैलाया जा सकता है। जाइएगा नहीं, हम मिल रहे हैं दोबारा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। हम अखुवत में मौजूद है और हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि कैसे सिस्टम्स को बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान के। ख़ास तौर पे चैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक जगह हेल्प की और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी वहाँ पे नहीं रही और ख़त्म हो गई वो चीज़, कैसे उसको एक कारवां की शक्ल दी जा सकती है और जान सकते हैं। सर, पॉवर्टी लाइन से तकरीबन 40% से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की नीचे रहती है और गुर्बत फैली हुई है। अगर देखा जाए तो तकरीबन $2 बिलियन के करीब एनुअली पाकिस्तानी डिफरेंट चैरिटीज़ के अंदर फ़ंड करते हैं। तकरीबन 165 बिलियन के करीब फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूट करके बाकायदा लोगों को, फैमिलीज़ को एक रोज़गार के मौके मिले, कमाने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला, कमाने का मौका मिला और अपने आप को भी अपलिफ्ट किया और फिर रिटर्न करके फिर दूसरे और लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सही कैसे है कि हम चैरिटी के कॉन्सेप्ट को एक समझ सकें। एक दूसरी चीज़ उसके साथ साथ कि हमें सिस्टम कितना वाइटल है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जब जो हम चैरिटी करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर और पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आ सकें, तो वो कैसे मुमकिन होगा? देखिए, बात यह है कि गुर्बत सिर्फ चैरिटी से ख़त्म नहीं हो सकती। एक पूरा इकोसिस्टम है। कुछ हुकूमत के काम करने वाले हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के काम करने वाले हैं, कुछ फ़र्द की हैसियत से आपके और मेरे काम करने वाले। बिल्कुल सही। तो हम सब चारों मिलेंगे तो एक खुशहाल मुआशरा बनेगा। बिल्कुल सही। तो हुकूमत का काम क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, फिर उसके मुताबिक तरक्याती मंसूबे बनाना, सड़कें बनाना, हवाई जहाज़ों के अड्डे बनाना और बैरूनी जो बरामदात हैं, दरामदात हैं, उनके बारे में सोचना, इकनॉमी को देखना, इकनॉमिक जो सिचुएशन के हवाले से इन्फ्लेशन को देखना, बैंकिंग के निज़ाम को देखना, टैक्सेशन के निज़ाम को देखना, मुल्की दिफा के लिए काम करना। तो फिर प्राइवेट सेक्टर का किरदार आता है कि जॉब क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना, वैल्यूएबल चीज़ें लेकर आना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। और फिर सिविल सोसाइटी जो अदारे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्कूल बनाती हैं, हस्पताल बनाती हैं, यतीम खाने बनाती हैं, स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल बनाती हैं, एनवायरनमेंट का काम करती हैं, लोगों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। फिर उसके बाद जो फ़र्द की मैंने बात की, तो देखिए, हमें हमारे क्रिएटर ने सिर्फ ये नहीं पूछना कि भाई तुम्हारे वज़ीर आज़म ने क्या किया था जी, उसने तो सबसे पहले यही पूछना है कि तुमने क्या किया, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया। वाह वाह। तो हमें अपनी हवाले से भी सोचना है कि मैंने अपने लिए क्या ज़्यादा राह कमाया। वाह। तो जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर आप एक भरपूर खूबसूरत मुआशरा बनाते हैं। तो भीख, पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि भीख देने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, देखी हमने। बिल्कुल। तो हमें तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। आजकल के दौर में तो बल्कि हमें बामक़सद तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। तरबियत पे तो मैं कहा कि ज़ोर, अखलाकियात को तो बेहतर करना ही करना है। IT के शोबा में बेपनाह स्कोप है। तो हमें IT में तालीम लेनी चाहिए। और फिर हम एक ज़रई मुल्क हैं तो हमें ज़राअत के हवाले से काम करना चाहिए। लाइफ स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये वो सारे काम हैं जिसमें एक अलायंस बनना चाहिए हुकूमत का, गैर सरकारी इदारों का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं, जिसमें कारोबारी इदारे भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है,
इसी तरीके कंपनीज से हैं, उनके CSR फंड्स होते हैं बेतहाशा। तो हर शख्स को अपने लिए एक निश बनानी है, यस, अपनी ज़िम्मेदारी को तयन करना है या अपना ख्वाब देखना है। वाह, और फिर जब बहुत से ख्वाब, जुड़ वो जाएंगे। कहते हैं ना, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि हर शख्स को ज़िंदगी में ये गुर्बत का एक वसी समंदर है, इसके अंदर एक छोटा सा अमन व आश्ती का जजीरा बनाना चाहिए वाह, हर वाह, शख्स को। ज़बरदस्त। जब ये बहुत से जजीरे बन जाएंगे तो ये जो समंदर है भूख का, इफलास का, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो आइए, कामयाबी का सफ़र यही है ना कि मैं अपने लिए जजीरा बनाऊं, जी, तो इतना बड़ा जजीरा हो कि उसमें 10, 50, 100, 1000 लोग और भी आ खुशी जाएं। की ज़िंदगी बसर कर सकें। बिल्कुल तो सही। कामयाबी को आप महदूद कर लें तो आपकी ज़ाती खुशियाँ हैं। कामयाबी को आप पूरी कायनात पे वसअत दे दें तो वो फिर इंसान वो तख्लीक का मोजज़ा बन जाता है जो खुदा ने बनाना चाहा। बिल्कुल। यानी पहाड़ों ने वो बोझ नहीं उठाया, जी, इंसान ने इंसान उठाया। ने उठा लिया। तो इंसान ने उठाया तो फिर उसका जो मकसद तभी पूरा पूरा होगा जब वो अपनी ज़ात के हिसार से निकल के सबके लिए सोचेगा। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। NGOs भी काम करें, उलमाए कराम भी काम करें, प्रेस भी काम करे, मीडिया भी काम करें। हमें इस सरमायादाराना निज़ाम ने दरअसल अपनी ज़ात के अंदर बंद कर दिया। यस, तो हमें अपने वो जो दरवाज़े हैं ना, जिन वो पर खोलना मुकफ़ल दरवाज़े, उनको खोलना चाहिए। बिल्कुल। मुझे हम देखें, अब आजकल आप देखें कि ये भी नहीं पता कि हमसायगी में कौन रहता है, पता ही नहीं चलता कि वो तकलीफ में है। तकलीफ़ में है, आप मिलते ही नहीं हैं, कितने लोग रहते नाम हैं। ही नहीं याद, हाँ, नाम का ही नहीं पता। तो हम एक जगह पर रहते हुए दूर हो गए। फिर अमीरों की बस्तियां और हैं, गरीबों की बस्तियां और हैं। इन बस्तियों के दरमियान कोई पुल का काम दे, जी, बिल्कुल, जोड़े। बिल्कुल। इंक्लूसिव सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉलिटिकल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन। तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें हर शख्स की जो है ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए, बिल्कुल सही तो ही हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। आप कामयाबी के सफ़र में कामयाबी की तारीफ़ भी लोगों से पूछा करें कि उनके नज़दीक कामयाबी है क्या। दौलत कमाना, शोहरत करना, नेक नामी, खिदमत, इसार, कुर्बानी, खुशी। तो आप कामयाबी कहते किसको हैं? पहले कामयाबी को डिफ़ाइन तो करें। तो बदकिस्मती से हमारे नज़दीक कामयाब शख्स वो है जिसकी गाड़ी के ऊपर नीली पीली बत्ती लगी हुई है और जिसके हाथ में डंडा है या जिसके पास इक़्तिदार है। तो कामयाबी ये नहीं है। जितनी ज़्यादा पावर है उतना ज़्यादा कामयाब है। कामयाबी ये है कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू एडिशन करते हैं। वाह वाह, किस हद तक आप मुआशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। तो वी नीड टू रीडिफाइन जैसे सक्सेस कहते हैं, और सक्सेस है मेहनत। अगर आपने मेहनत कर ली, मतलूबा नताइज ना भी निकले, तो मैं समझता हूँ वो शख्स कामयाब है। ज़बरदस्त। क्योंकि शायद खुदा चाहता ही ऐसे है। बिल्कुल। सर, आखिर में अख़ुवत से बहुत सारे ख़ानदानों को जीने का दर्स मिलता है। आप इस कौम को क्या मैसेज आखिर में देना चाहेंगे कि लोगों को चंद अल्फाज के अंदर कि वो अपनी वैल्यू को जानते हुए शायद बेहतरी की तरफ कैसे आ सकते? देखिए, वही लेट्स बिगिन फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड। ख्वाब देखें और ख्वाबों के लिए ख़ुद को वक्फ कर दें। वाह। और फिर ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं देखें, वाह, दूसरों के लिए भी देखें। वाह। मज़ीद पूछना चाहते हैं तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अदालत, सदाकत, शुजाअत, दयानत, मेहनत, ये सारी चीज़ें हैं। तो कामयाबी के कई नुस्खे हैं, लेकिन बुनियादी नुस्खा यही है कि आपने एक अपनी मंजिल का तयन के बाद ख़ुद को उसके लिए वक्फ कर दिया और अखलाकी जो है एक हिसार के अंदर रहते हुए। देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं जी कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। ऐसा नहीं है। सही बात है। जंग के भी कुछ असूल हैं, हर जगह के असूल ज़रूर असूल हैं, उसमें अखलाकियात जो है वो सुप्रीम है। यही अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया कि हुस्न गुफ्तार हो, हुस्न किरदार हो, हुस्न अखलाक हो, हुस्न सोच हो, हुस्न फ़िक्र हो, हुस्न अमल हो। तो हर चीज़ में हुस्न, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ये कामयाबी मेरे नज़दीक। कामयाबी की डेफिनेशन
वाकई अगर बुज़ुर्गों से समझी जाए और सीख ली जाए, मेरे ख़्याल में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को बेहतर ना कर सकता हो। इसलिए हमें पूछते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए कि कामयाब कैसे होते हैं और कामयाबी का सही मतलब क्या है, और हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस ये थोड़ा सा वक्त आता है जो गुज़र जाता है, और अगर अच्छा वक्त है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारें, कम से कम कि आने वाले वक्त में लोग आपसे सीख सकें और समझ सकें कि हमें आप अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। अगर कोई मुश्किलात में गुज़र रहा है तो ये आपको सिखा के गुज़रेगा, ताकि आपका अगला फ्यूचर बहुत अच्छे हो सके। इसी नए टॉपिक के साथ फिर हम किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे आपके साथ और बात करेंगे कामयाबी से रिलेटेड कि कैसे हम अपने आप को और अपने माशरे को और पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। हम सबको दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए कामयाबी के सफ़र से। अल्लाह हाफ़िज़।